नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता की लाइन है, मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। लेकिन मौजूदा माहौल में इस कविता में बदलाव की जरूरत है। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार तुमने मुझे वैक्सीन लगाए। भोपाल में भारत बायोटेक का टीका लगाए जाने के बाद एक दिहाड़ी मजदूर की मौत के बाद लीपापोती का जो खेल शुरू हुआ है वो दिल दहला देने वाला है। 45 साल के दीपक मरावी 3 बच्चों के पिता थे और भारत बायोटेक का पहला टीका लगने के सिर्फ 9 दिन बाद ही उनकी जान चली गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि उनके शरीर में जहर फैल गया था और इसकी वजह से दिल का दौरा पड़ा। परिवार कहता है कि इसकी कोई वजह नहीं हो सकती सिवाय इसके कि उन्होंने 750 रुपल्ली के लिए भारत बायोटेक के लिए अपना शरीर बेच दिया था। पीपुल्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने इस सौदे में बिचौलिए की भूमिका निभाई और मौत के बाद दोनों ने साफ अपना पल्ला झाड़ लिया। मौत एक दिहाड़ी मजदूर की हुई थी, इसलिए इस पर कोई बड़ा हंगामा खड़ा नहीं हुआ। लेकिन याद रखिएगा, कल को दीपक मरावी की जगह आप भी हो सकते हैं। राजनीति की सत्ताओं पर काबिज बौनों के दौर में आदमी के खिलौना हो जाने की पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन शुरुआत जांच के नाम पर फूहड़ मजाक से। यह किस्म की क्रूरता है, बर्बरता है, ढिठाई है। बताते हैं कैसे। दीपक मरावी की मौत के 19 दिन के बाद शिवराज सिंह सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई। आप इसे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस चिट्ठी पर 9 जनवरी 2021 की तारीख डली हुई है। इस जांच कमेटी के 6 सदस्य बनाए गए। यह जांच कमेटी अपने आप में मजाक है। 45 साल के दीपक मरावी की मौत की जांच के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसमें दूसरे नंबर पर नाम है डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव का। आगे विभाग का नाम लिखा हुआ है पीडियाट्रिक्स विभाग, यानी बच्चों की डॉक्टर। 5वें नंबर पर है डॉक्टर राजेश टिक्कस, वो भी पीडियाट्रिक्स वाले हैं, बाल रोग विशेषज्ञ। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है कि 45 साल के आदमी की मौत की जांच के लिए बनाई गई कमेटी में 2-2 बच्चों के डॉक्टर रखे गए? और मजाक देखिए, सब के सब एक ही मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, गांधी मेडिकल कॉलेज के। जांच कमेटी का यह चयन ही अपने आप में इसके इरादों का इशारा करने के लिए काफी है। लेकिन कहानी यह नहीं है। कहानी है जांच के नाम पर मजाक की। जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। 9 तारीख को जांच कमेटी बनाई जाती है। चिट्ठी देखी है आपने। लगभग 11 बजे यह चिट्ठी छपकर बाहर आई। इसके बाद 6 लोगों को सूचना भेजी गई होगी, सारे सदस्यों को। सबके घर अगल बगल में भी मान लीजिए तो कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा ना इसमें। फिर कम से कम सबने एक बार बैठक की होगी कि जांच कैसे करनी है, किन लोगों से बात करनी है, क्या क्या सवाल पूछने हैं, क्या क्या रिकॉर्ड मंगवाना है, अस्पताल के दस्तावेज क्या होने चाहिए, परिवार से क्या पूछा जाना चाहिए, टीका कंपनी से क्या चाहिए और भी बहुत कुछ। सब मंगवाया जाएगा, कंपनियां भेजेंगी, अस्पताल भेजेगा, परिवार भेजेगा। आपको क्या लगता है यह कितने दिनों का काम है? आप कहेंगे दिन रात भी जांच कमेटी ने काम किया तो 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। क्या आप मजाक कर रहे हैं? काम की रफ्तार कोई शिवराज सिंह की सरकार से सीखे। मजदूर की जिंदगी की कीमत ही क्या होती है साहब। 4 घंटे में रिपोर्ट टेबल पर थी। कंपनी को क्लीन चिट, अस्पताल को क्लीन चिट। यकीन ना हो तो देख लीजिए, रिपोर्ट की तारीख पढ़ लीजिए, 9 जनवरी 2021। साफ साफ लिखा है। उपरोक्त संदर्भ में लेख है कि आज दिनांक 9 जनवरी 2021 को, मतलब जिस दिन कमेटी बनी उसी दिन, आपके द्वारा गठित समिति द्वारा पीपुल्स मेडिकल कॉलेज में टीका ट्रायल के दस्तावेजों का अध्ययन एवं परीक्षण किया गया। टीका ट्रायल के भारत बायोटेक एवं आईसीएमआर के प्रोटोकॉल का अध्ययन किया गया। तत्पश्चात समिति द्वारा मृतक वॉलंटियर के दस्तावेजों यानी सीआरएफ का अध्ययन किया गया। समिति द्वारा यह पाया गया कि उक्त केसों में प्रोटोकॉल दिशा निर्देशों का पालन किया गया था। नीचे सभी 6 सदस्यों के स्याही से किए हुए हस्ताक्षर हैं, कलम से। मतलब ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ जूम, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल मीट पर हो गया तो जल्दी हो गया। सच सच बताइएगा, ऐसी जांच के बारे में सुना है कभी कि 9 तारीख की सुबह कमेटी बनी, दोपहर में जांच हो गई और शाम को कंपनी को क्लीन चिट, अस्पताल को क्लीन चिट?
हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि दीपक मरावी की मौत भारत बायोटेक के टीके से ही हुई है या टीके में कोई गड़बड़ी है ही, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि यह जांच भारत बायोटेक को क्लीन चिट देने के लिए ही बनाई गई लगती है, प्रतीत होती है, क्योंकि रिपोर्ट तो खुद ही कहती है कि कमेटी ने न तो वॉलंटियर के दस्तावेज की जांच की, न उसके परिवार से यह समिति मिली, न उसके लोग घर पहुंचे। पीपुल्स अस्पताल कहता है कि वॉलंटियर टीका लगाने से पहले ही कई बीमारियों से जूझ रहा था, लेकिन भारत बायोटेक अपनी सफाई में कहता है कि वॉलंटियर ट्रायल के समय एकदम स्वस्थ था। दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? लेकिन अगर मौत की वजह पुरानी बीमारियों को मान भी लिया जाए तो सवाल है कि उसने एक बीमार आदमी को टीके के ट्रायल के लिए क्यों चुना, और अगर उसकी हालत बिगड़ गई, चुन लिया था, तो फिर स्थिति बिगड़ने पर उसका समय पर इलाज क्यों नहीं किया, जैसा कि परिवार का आरोप है, और यह जिम्मेदारी बनती है अस्पताल और कंपनी की। टीका ट्रायल में अगर घपला नहीं है तो वॉलंटियर की मौत को 17 दिन तक छिपाया क्यों गया? 21 दिसंबर को मौत हो चुकी होती है और इसे 7 जनवरी तक दुनिया की नजरों के सामने नहीं आने दिया गया। अस्पताल और टीका कंपनी ने इतनी जरूरी घटना को छिपाया क्यों? जांच कमेटी बवाल मचने के बाद क्यों बनाई गई, तुरंत क्यों नहीं बनाई गई? और अगर सब साफ है तो जांच के नाम पर आनन फानन में क्लीन चिट का क्या मतलब? क्यों न माना जाए कि कंपनियों की मुनाफाखोरी के लिए गरीब लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? राष्ट्रीय और राष्ट्रवादी टीवी चैनलों ने इस खबर को आपकी नजरों से चुरा लिया, क्योंकि इससे उसके मोदी भजन कीर्तन अभियान में खलल पड़ती है। अखबारों ने भी इसे 20वें दिन छापा। यह न केवल संदिग्ध है बल्कि बहुत डरावना भी। भोपाल में अखबारों के पन्ने रंगे हुए हैं कि सैकड़ों गरीबों के शरीर को टीकाकरण के लिए भेड़ बकरियों की तरह गाड़ियों में ठूंस कर ले जाया गया और उनके बदन में सुई घोंप दी गई। वो गरीब उन पन्नों के भीतर से चीख रहे हैं कि हम गरीब लोग हैं बाबू, मुश्किल से 200 रुपए की दिहाड़ी कमाते हैं। हमको बताया गया था कि जैसे बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए टीका लगाया जाता है, वैसे ही आपको भी लगाया जाएगा। हमको कतई नहीं बताया गया था कि यह संक्रमण का टीका है। बदले में 750 रुपए भी मिलेंगे। 750 रुपए तो हम 4 दिन में भी रात दिन मेहनत करने के बाद नहीं बचा पाते। जब हमको पता चला कि सिर्फ एक सुई लगवाकर हमको इतनी रकम मिल रही है तो हम खुशी खुशी तैयार हो गए। इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं पता। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि दूसरे चरण का टीका लगवाने के लिए पीपुल्स अस्पताल के बाहर खड़े लोगों से बात की तो उनमें से किसी को पता नहीं था कि उन्हीं की तरह टीका लगवा कर गए दीपक मरावी की मौत हो चुकी है। बलून बेचने वाले 55 साल के पप्पू मणिशंकर ने बताया कि हमको नहीं पता यह टीका क्यों लगा रहे हैं। 750 रुपया हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है साहब। यह सुनकर कलेजा मुंह को आता है, दिल बैठ जाता है। विज्ञान और चेतना पर इतराते हुए भारत का सच यही है कि मानवता के बुनियादी मूल्यों पर आधारित हमारी संस्थाएं रोटी के बदले में कफन का धंधा कर रही हैं और हमको उनकी जय बोलना सिखाया जा रहा है। मुझे लगता है यह खेल घिनौना है और उनको लगता है यह राष्ट्रवाद है। भारत माता की जय बोलिए। लेकिन आपको क्या लगता है? सोचिएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ऑल वीडियो पर प्रेस कीजिए। लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए और हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। वीडियो को तो लाइक कीजिए ही कीजिए, पेज पर जाकर भी जरूर लाइक कीजिएगा। नमस्कार।